आइए, आपका स्वागत है। आज हम कुछ सिंपल से टेंस रूल सीखते हैं जिनका प्रयोग करके आप बोर्ड की परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। उनको आसानी से किस तरह से आप याद कर सकते हैं और उनका प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। ये पहला नियम है। यस्टरडे यानी कि आपके किसी जो टेंस में जिस वाक्य में आपको टेंस का प्रयोग करने के लिए दिया है उसमें यस्टरडे, लास्ट, एगो इस तरह के शब्द का प्रयोग हो या इनका प्रयोग हो तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग आपको रिक्त स्थान में करना है, जो आपको रिक्त स्थान दिया होगा। यहाँ पे मैंने पहले से किया हुआ है, रिक्त स्थान में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग पहले से किया हुआ है। और आपकी पहचान के लिए कि हम किस शब्द को देख के पहचानेंगे कि हमें कौन से नियम का प्रयोग करना है, ये मैंने ब्लू कलर से लिखा है इसमें। तो आप देखेंगे पहले वाक्य में मैंने यस्टरडे ब्लू कलर से लिखा है, यानी कि मैंने कहा था कि अगर वाक्य में यस्टरडे हो, लास्ट के साथ में लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर ऐसा कोई शब्द हो या एगो हो तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पे यस्टरडे का प्रयोग है, ये शब्द आपको बता रहा है कि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है रिक्त स्थान में। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी होगी? जो कोष्टक में लिखी होगी। कोष्टक में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी। तो आपको वर्ब के कौन से फॉर्म का प्रयोग करना है ये आपको आपका शब्द बताएगा। तो यहाँ पे यस्टरडे शब्द आपको ये बता रहा है कि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, यानी कि मीट, पहले वाक्य में मीट जो वर्ब है इसकी सेकंड फॉर्म मेट, मीट की सेकंड फॉर्म मीट, मेट, मेट, तो सेकंड फॉर्म मेट है, तो हम यहाँ पे मेट का प्रयोग करेंगे। इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि जब वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो हमें प्रोनाउन से एक वचन हो या बहुवचन हो उसका ध्यान नहीं रखना पड़ता है, हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही करना होता है। दूसरे वाक्य में देखिए लास्ट शब्द का प्रयोग है, तो हमने इलेक्ट की सेकंड फॉर्म इलेक्टेड का प्रयोग कर दिया। तीसरे वाक्य में बाय वर्ब है तो एगो शब्द का प्रयोग हुआ है, देखिए आप ब्लू कलर में लिखा है, तो हमने बाय के बदले बोट का प्रयोग कर दिया है। इस तरह से हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है अगर यस्टरडे, लास्ट या एगो शब्द हो तो। अगला नियम देखते हैं। अगर किसी वाक्य में जनरली, यूजुअली, ऑलवेज, डेली, सेल्डम, ऑफन, एवरी, नेवर या यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो हमें आई, यू, वी, दे या बहुवचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ वर्ब की एस वाली फॉर्म का प्रयोग करना है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ये होता है सार्वभौमिक सत्य, यानी कि वो सत्य जो कभी भी नहीं बदलता है, जैसे सूर्य पूरब से उदय होता है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसी तरह के सारे वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाते हैं। अब इसमें देखिए आप पहला वाक्य, यहाँ पे आपको आपके प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना है। ऊपर आपने प्रोनाउन की दो कैटेगरी देखी है, आई, यू, वी, दे प्लूरल, इनके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। और ही, शी, इट नाम किसी का नाम हो या एक वचन कोई प्रोनाउन हो या नाउन हो या संज्ञा हो तो हमें वर्ब में एस लगाना है। यहाँ पे देखिए पहले वाक्य में द होकर, होकर जैसे ही हम ये देखेंगे द होकर है तो होकर यहाँ पे एक वचन है, तो एक वचन देखते ही हमें ये ध्यान होना चाहिए कि ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ हमें वर्ब में एस लगाना है। तो जैसे ही हमने होकर देखा और यहाँ पे डेली शब्द देखा तो हमने डिलीवर की फर्स्ट फॉर्म जो है उसमें एस लगा दिया, तो द होकर डिलीवर्स न्यूज़पेपर डेली, डेली शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसा कि आपने ऊपर देखा था यहाँ पे कि डेली शब्द का प्रयोग हो तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस वाली फॉर्म का प्रयोग करना है, तो इसके अनुसार हम यहाँ पे एस वाली फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दूसरे वाक्य में देखिए ऑलवेज शब्द का प्रयोग हुआ है और शी एक वचन है, इसलिए हमें इसमें भी वर्ब में एस लगा दिया। रिमेंबर के बदले हमने यहाँ पे रिमेंबर्स किया। तीसरे वाक्य में देखिए आई का प्रयोग है, आई प्लूरल की कैटेगरी में आता है, तो हमें यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो हमने हेल्प को हेल्प ही लिखा क्योंकि कोष्टक में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, तो हम यहाँ पे हेल्प ही लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे ऑफन शब्द का प्रयोग हुआ है। तो एक वचन अगर आपका प्रोनाउन है तो आपको वर्ब के साथ एस लगाना है, और बहुवचन आपका प्रोनाउन है या आई है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है। वर्ब आपको हमेशा कोष्टक में दी हुई होगी। और टेंस का प्रयोग करने के लिए आपको ये पहचान के शब्द दिए होंगे जो मैंने ब्लू रंग से लिखे हैं, जैसे डेली, ऑलवेज, ऑफन इत्यादि। तीसरा नियम है सिंस या फॉर का प्रयोग हो और उसके बाद टाइम दिया हो, समय दिया हो, मॉर्निंग, इवनिंग, 2 आवर, 1 आवर इत्यादि। तो आई, यू, वी, दे प्लूरल, इसी तरह से दो कैटेगरी बनी हुई है।
आई यू वी दे प्लूरल के साथ में हैव बीन और कोष्टक में दी हुई वर्ब के साथ में आईएनजी लगा देंगे। और ही शी इट या किसी का नाम होगा या एक वचन कोई होगा तो हम हैज़ बीन और कोष्टक में दी हुई वर्ब के साथ में आईएनजी जोड़ देंगे। अब देखिए पहला वाक्य हमारा शुरू होता है आई से, तो इसका मतलब आई यू वी दे के साथ में हमें हैव का प्रयोग करना है, तो हमने आई के साथ हैव बीन का प्रयोग कर दिया और वर्ब में आईएनजी लगाना है, यानी कि वेट जो कोष्टक में वर्ब दी हुई है वेट, इसमें आईएनजी का प्रयोग कर दिया तो हमारा आंसर हो गया हैव बीन वेटिंग। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि इस वाक्य में सिंस का प्रयोग हुआ था। दूसरे वाक्य में देखिए ये शी से शुरू हो रहा है, तो शी के साथ में हमें हैज़ बीन का प्रयोग करना है। शी के साथ में हमें यहाँ पे हैज़ बीन का प्रयोग करना है, हैज़ बीन और वर्ब में आईएनजी। तो देखिए हम यहाँ पे शी हैज़ बीन, अब वर्ब हमारी ये प्ले, तो हमने प्ले में आईएनजी लगा दिया, तो शी हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तीसरे वाक्य में देखिए सम स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में हमें हैव बीन और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना होता है। तो आप देखिए सम स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे हैव कर दिया है और हैव बीन और वर्ब जो हमारी है मेक, इसमें हमने आईएनजी का प्रयोग कर दिया है, तो हमारा वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा, सही टेंस का प्रयोग हो जाएगा। इसमें फॉर का प्रयोग भी है। आइए देखते हैं अगला नियम। बिफोर या आफ्टर हो, यानी कि वाक्य में कहीं भी बिफोर या आफ्टर लिखा हो तो हमें बिफोर से पहले हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। और आफ्टर है तो हमें पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है और बाद में हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। इन दोनों में से एक प्रयोग पहले से किया हुआ होगा, या तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग पहले से होगा या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग पहले से होगा। इस वाक्य में देखिए आप जो ऑरेंज कलर से लिखा है केम, वो प्रयोग पहले से किया हुआ है, यानी कि बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ऊपर देखेंगे आप तो पता चलेगा। तो ये बिफोर है, इसके बाद केम, ये बिफोर है और इसके बाद ये केम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया हुआ है। तो हमें यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, यानी कि हमें हेड का प्रयोग तो करना ही है और कोष्टक में दी हुई वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो हेड और गो की थर्ड फॉर्म गोन, गो वेंट गोन, तो हेड और गोन का प्रयोग कर लिया हमने, क्योंकि बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। दूसरे वाक्य में देखिए माई मदर कुक आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई स्टडी। अब देखिए आफ्टर के बाद में इधर हैड कंप्लीटेड का प्रयोग पहले से है, यानी कि हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग पहले से है, तो ये निश्चित है कि हमें अब वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। हमारी वर्ब है कुक, तो हमें यहाँ पे कुक की सेकंड फॉर्म लिख देनी है कुकड। माई मदर कुकड आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई स्टडी। इस तरह से देखिए तीसरा वाक्य देखिए आई टेक माई ब्रेकफास्ट बिफोर शी एंटर्ड। अब बिफोर शब्द का प्रयोग है और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया हुआ है एंटर्ड। ये देखिए तो एंटर्ड का प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग पहले से हो गया, तो हमें हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो हम हेड तो लिख देंगे और टेक की थर्ड फॉर्म टेकन लिख देंगे। इस तरह से हमारे वाक्य बिल्कुल सही हो जाएंगे। आइए देखिए एक और सिंपल सा नियम है। अगर बी कोष्टक में बी लिखा हो, कोई भी वर्ब नहीं लिखी है और सिर्फ बी लिखा है, तो हमें इज एम आर प्रेजेंट के हिसाब से और वाज वर पास्ट की कोई बात हो उसमें वाज वर का प्रयोग कर देंगे। वाज एक वचन के लिए, वर बहुवचन के लिए, इज ही शी इट के साथ, एम आई के साथ और आर बहुवचन के साथ प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहला वाक्य है, इसमें कोष्टक में बी लिखा है। अब यहाँ पे इंडिया है, तो इंडिया एक वचन है और प्रेजेंट की बात है क्योंकि इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री, तो इंडिया एक महान देश है, तो यहाँ पे बी के साथ में हम इज़ का प्रयोग करेंगे, यानी कि वर्तमान की बात है। अब अमन बी वेरी सैड येस्टरडे। अब येस्टरडे शब्द आपको अपने आप में ही पास्ट टेंस बताता है, इसलिए हम इसमें वाज या वर का प्रयोग करेंगे। अब क्योंकि अमन एक है इसलिए हमने वाज का प्रयोग किया है। इसी तरह से तीसरे वाक्य में देखिए दे के साथ में हमने वर का प्रयोग किया है, इन देयर वर्क, क्योंकि वो अपने काम में बिजी थे। ये पास्ट टेंस को बता रहा है इसलिए हमने यहाँ पे वर्क का प्रयोग किया है। अगला नियम देखिए वेन या वाइल हो, अगर वेन या वाइल हो वाक्य में कहीं भी, तो हमें वाज वर और वर्ब में आईएनजी और वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म और वाज वर वर्ब में आईएनजी, यानी कि अगर वाज वर वर्ब में आईएनजी का प्रयोग पहले से किया हुआ है तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग पहले से किया हुआ उस वाक्य में तो हमें वाज वर और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना है। आइए देखिए कैसे। देखिए ये वाक्य शुरू होता है वेन से, तो इसका मतलब इस वाक्य में वेन का प्रयोग है।
आई नॉक्ड, अब ये नॉक्ड का प्रयोग यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग इसने पहले से किया हुआ है। तो अब हमें क्या करना रहा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग पहले से है तो हमें वाज वर और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना है। तो हम क्या करेंगे, रीड जो लिखा है इसमें तो आईएनजी लगा देंगे और वाज पहले से लगा देंगे, तो वाज रीडिंग हो जाएगा। दूसरे वाक्य में देखिए, ही सी एलोन वाइल ही वाज क्रॉसिंग। अब ही वाज क्रॉसिंग का प्रयोग पहले से यानी कि वाज और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग पहले से, तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना रहा। तो यहाँ हम सी का सेकंड फॉर्म यानी सी सा सीन, सी की सेकंड फॉर्म सा है तो हम इसका सा का प्रयोग कर देंगे। तीसरे भी वाक्य में इसी तरह से आप देख सकते हैं वेन का प्रयोग है और यहाँ कॉल्ड सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है। तो हमें क्या करना है, वाज वर या वर्ब में आईएनजी। तो शी एक वचन है इसलिए हम वाज लेंगे और मेक के साथ में आईएनजी लगा देंगे। आप ध्यान रखेंगे मेक के साथ में अगर आप आईएनजी लगाएंगे तो ई को हटा देंगे। अगला नियम है एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, नाउ, दीज डेज, एट दिस मोमेंट इत्यादि इस प्रकार के कोई शब्द हो तो ये शब्द हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस को यानी कि वर्तमान को बताते हैं, निरंतरता को बताते हैं कि ये काम अभी चल रहा है, अभी हो रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है इसमें इज़ एम आर और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना है, यानी कि इज़ ही शी इट एक वचन के साथ इज़, एम को हमेशा आई के साथ प्रयोग करना है और आर का प्रयोग बहुवचन प्रोनाउन के लिए करना है और वर्ब जो दिए उसमें आईएनजी लगा देना है। देखिए अब शी इसमें है शी और यहाँ पे नाउ का प्रयोग है अंत में। देखिए नाउ का मतलब अभी, इसका मतलब वर्तमान में ये कार्य हो रहा है। तो शी इज़, शी एक वचन है इसलिए हमने इज़ का प्रयोग किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया, प्रिपेयर में आईएनजी जोड़ दिया तो शी इज़ प्रिपेयरिंग। दूसरे वाक्य में देखिए आप एट दिस मोमेंट का प्रयोग है, एट दिस मोमेंट का प्रयोग है यहाँ पे। तो हम एट दिस मोमेंट के प्रयोग के हिसाब से इज एम आर वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो हम आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है इसलिए एम का प्रयोग करेंगे और टॉक जो कोष्टक में दी हुई है उसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे। तो आई एम टॉकिंग माई फ्रेंड एट दिस मोमेंट। तीसरे वाक्य में भी देखिए इसी तरह से इज़ राइटिंग का प्रयोग हुआ है क्योंकि सरिता एक वचन है।